स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सपा से गठबंधन कर सकती है एआईएमआईएम, लेकिन इससे पहले ओवैसी की बड़ी शर्तें। एक और बड़ी अपडेट, एक बार फिर आमने सामने हुए भाजपा नेता और किसान, माहौल बेहद तनावपूर्ण। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उपचुनाव जीतने के लिए कमलनाथ ने बनाया बड़ा प्लान, 10 विधायकों पर रहेगी एक सीट की जिम्मेदारी। एक और बड़ी अपडेट, कुशवाहा या लल्लन किसको मिलेगी जेडीयू की कमान, सीएम नीतीश की च्वाइस पर टिकी निगाह है। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत की हुकार, 35 महीने चलेगा किसान आंदोलन, हरियाणा सरकार की सख्ती का भी इंतजार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले लालच में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या का इंतजाम कर रही है बीजेपी, बचाने का अंतिम मौका है 2022। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावना बढ़ी, सोनिया गांधी को आमंत्रित करेंगी ममता बनर्जी। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन सड़क पर लगी, संसद में कृषि मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा, नए कानून पर घिर गए थे। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सपा से गठबंधन कर सकती है एआईएमआईएम, लेकिन इससे पहले ओवैसी की बड़ी शर्तें। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी सभी पार्टियों ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। हर नेता और कार्यकर्ता अपना पूरा दम पार्टी को जिताने में झोंक रहा है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। दोस्त बता दे, एआईएमआईएम ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। वहीं हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर सपा उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाती है तो वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्त बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एआईएमआईएम ने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन इसमें हमारी एक शर्त ये रहेगी कि सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री भागीदारी संकल्प मोर्चा के किसी सीनियर मुस्लिम विधायक को बनाया जाए। दोस्तों बता दें कि एआईएमआईएम ये घोषणा कर चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने वाली है। चलिए अगली खबर, एक बार फिर आमने सामने हुए भाजपा नेता और किसान, माहौल बेहद तनावपूर्ण। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कृषि कानूनों का गुस्सा अभी भी किसानों में थमा नहीं है। दोस्त बता दें कि एक बार फिर किसानों ने बीजेपी के नेता और मंत्रियों को घेर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अब किसानों की तरफ से केंद्र मंत्री सोम प्रकाश और विजय सापला के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दोस्त बता दें, दोनों नेता फगवाड़ा के सतनामपुरा में भाजपा नेता के एक सम्मान में पहुंचे थे, जहां किसानों को इस बात की भनक लग गई, फिर किसान भी वहीं पहुंच गए। दोस्त बता दें, वहां पहुंचकर उन नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान किसानों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। दोस्त बता दें, वहीं गुस्से आए किसानों ने टेंट तक फाड़ दिए। दोस्त बता दें, उस समय वहां पर बीजेपी नेता और किसान आमने सामने हो गए। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए कमलनाथ ने बनाया बड़ा प्लान, 10 विधायकों पर रहेगी एक सीट की जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन चुनाव के लिए रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ के हाथों में उपचुनाव की कमान रहेगी। कमलनाथ की कोशिश है कि आगामी उपचुनाव में लोगों की नाराजगी को भुनाया जाए। कांग्रेस उपचुनाव में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस हर सीट पर कम से कम 10 विधायकों को तैनात करेगी। दोस्त बता दें, कांग्रेस आगामी उपचुनाव में भी दोनों उपचुनाव की रणनीति के तहत काम करेगी। इसके लिए पार्टी उपचुनाव वाली हर सीट पर कम से कम 10 विधायकों को तैनात करेगी ताकि वो पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकें। बता दें कि दमोह उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी दी थी। दमोह उपचुनाव के बाद से पार्टी का आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। कांग्रेस उपचुनाव में युवा मतदाताओं पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस विधायकों के साथ ही अपने छात्र शाखा यानी एनएसयूआई के ढेरों कार्यकर्ताओं को भी चुनाव जीतने की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। चलिए अगली खबर, कुशवाहा या लल्लन किसको मिलेगी जेडीयू की कमान, सीएम नीतीश की च्वाइस पर टिकी निगाहें। दरअसल दोस्तों बिहार की राजनीति के लिए आने वाली 31 जुलाई बेहद अहम होने वाली है। दोस्तों बता दें, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी तारीख को दिल्ली में होने वाली है। माना जा रहा है कि बैठक में पार्टी के नए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है।
दोस्तों, माना जा रहा है कि बीते 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद से ही वर्तमान अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह पर अध्यक्ष पद को छोड़ने का दबाव है और ये आवाज पार्टी के भीतर से उठाई जा रही है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत की हुंकार, 35 महीने चलेगा किसान आंदोलन, हरियाणा सरकार की सख्ती का भी इंतजार। दरअसल दोस्तों, दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने हट पर अड़ी हुई है, इसलिए अभी किसानों का आंदोलन अगले 35 महीने और चलेगा। सरकार शर्तों के साथ बात करना चाहती है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने से कम नहीं मानेंगे। दोस्तों, बता दें, हरियाणा सरकार की सख्ती के सवाल पर टिकैत ने कहा कि किसान हरियाणा सरकार की सख्ती का इंतजार कर रहा है। किसान किसी भी कीमत पर डरने वाला नहीं है। बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि रणनीति के मुताबिक यदि सरकार हमारी शक्ति देखना चाहती है तो एक बार बताए, दोबारा दिल्ली में 5 लाख ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले लालच में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या का इंतजाम कर रही है बीजेपी, बचाने का अंतिम मौका है 2022। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र बचाने का अंतिम अवसर 2022 है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की जन प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा ने राज्य की जनता का 4 वर्ष से अधिक समय बर्बाद कर दिया है। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा की चालों से सावधान रहना है। भाजपा रगदेवच से सरकार चला रही है और विधानसभा चुनाव आने तक भाजपा के रंग दिखाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा से सेक्टर रहे हैं और राज्य में 350 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रात दिन काम करना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार का चरित्र जन विरोधी है। उन्होंने कहा है कि किसान बिल के द्वारा भाजपा किसानों के भविष्य खराब कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। चलिए अगली खबर। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावना बढ़ी, सोनिया गांधी को आमंत्रित करेंगी ममता। दरअसल दोस्तों, 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस पर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के संदेश के बाद बंगाल में एक तरफ जहां टीएमसी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावनाएं बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे में मौजूद वाम मोर्चा तथा कांग्रेस के रिश्ते में दरार पड़ने की आशंका है। बताते चले कि वर्चुअल रैली में ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के मकसद से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोविड नियंत्रण में रहता है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर्दियों में कोलकाता में होने वाली आम सभा में आमंत्रित करेंगी। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन, सड़क पर लगी संसद में कृषि मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा, नए कानून पर घिर गए थे। दरअसल दोस्तों, जंतर मंतर पर दूसरे दिन 200 किसान प्रतिनिधियों की संसद में जमकर हंगामा हुआ। सरकार के पैरोकार के तौर पर बतौर कृषि मंत्री चुने गए किसान नेता रवनीत सिंह बराड़ विपक्ष के सवालों से घिर रहे हैं। दोस्त बता दें, जवाब देने में नाकाम रहने पर आखिर में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर लगातार दूसरे दिन किसान संसद में मंडी कानून पर चर्चा जारी है। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के कानून को सिरे से खारिज कर दिया। किसानों ने केंद्र मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयानों को भी आलोचना की। आखिर में शाम को किसान संसद का सत्र सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार की किसान संसद में सिर्फ महिलाएं हिस्सा बनेंगी।